मंडी जिला के जोगिंदरनगर में नो मास्क नो सर्विस का नियम फिर से लागू कर दिया गया है। शुक्रवार को नायब तहसीलदार साजन बग्गा के साथ पुलिस की टीम ने शहर का औचक निरीक्षण कर स्थानीय कारोबारियों राहगीरों को मास्क का नियमित इस्तेमाल करने के साथ कोविड नियमों की पालना पर जागरूक किया। शहर के बस अड्डे में बिना मास्क पहुंचे लोगों की क्लास भी लगाई। प्रदेश भर में बढ़ते ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना के मामलों को देखते हुए आवश्यक एहतियातन कदम जोगिंदरनगर प्रशासन ने उठाए हैं। एसडीएम कार्यालय, पुलिस थाना और उपमंडल के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में नो मास्क नो सर्विस का नियम सख्ती से लागू होगा। वहीं कारोबारियों को भी नो मास्क और नो सर्विस का आह्वान प्रशासन के द्वारा किया गया है। प्रशासन के नए आदेशों के तहत दुकानदारों को भी मास्क के साथ कारोबार करना होगा। ग्राहकों को मास्क के लिए भी दुकानदार प्रोत्साहित करेंगे। इसमें स्थानीय प्रशासन भी व्यापारियों का सहयोग करेगा। वहीं शुक्रवार को नायब तहसीलदार साजन बग्गा के साथ पुलिस की टीम ने शहर का औचक निरीक्षण कर स्थानीय कारोबारियों राहगीरों को मास्क का नियमित इस्तेमाल करने के साथ कोविड नियमों की पालना पर जागरूक किया। शहर के बस अड्डे में बिना मास्क पहुंचे लोगों की उन्होंने क्लास भी लगाई। कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन वेरिएंट के संभावित खतरे के मद्देनजर एसडीएम अनिल भारद्वाज ने सभी लोगों से भीड़ से दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बस परिचालकों से भी सवारियों से मास्क लगाकर ही बस में यात्रा करने के नियम को सख्ती से लागू करवाने को कहा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीएम नूरपुर अनिल भारद्वाज ने सभी लोगों से भीड़ से दूरी बनाए रखने की अपील की है। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले सबके लिए गंभीर और चिंता का विषय है। मौजूदा हालात में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भीड़ से दूरी रखना और मास्क पहनना जरूरी है। एसडीएम ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा 5 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसका सभी लोग सख्ती से पालन करें। कुछ लोग कोरोना के लक्षण होने पर भी भय के कारण अपनी टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं, जिस कारण कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना के हल्के लक्षण लगने पर इसे हल्के में ना लें और इससे बचने के लिए समय पर सरकारी अस्पताल में जाकर अपना टेस्ट और इलाज करवाएं। उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत नो मास्क नो सर्विस 2 गज की दूरी सबके लिए जरूरी है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एक बार फिर से कोरोना के जो मामले हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो मेरा समस्त उपमंडल के नागरिकों से ये आग्रह है कि वो जो कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें। जहां तक आवश्यक ना हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें और कोई भी कोरोना के यदि लक्षण आते हैं तो अपने निकटतम जो पीएचसी है वहां जाकर अपना कोविड का टेस्ट अवश्य कराएं। सुरक्षित रहें। व्यापारियों से भी ये आग्रह है कि नो मास्क नो सर्विस का जो नियम है उसका अक्षरश पालन करें। यदि कोई भी ग्राहक उनके पास बगैर मास्क के आता है तो उसको सेवा देने से इनकार करें व उसे मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में एक साथ 29 कोरोना के नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अब पुलिस विभाग भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते नालागढ़ बाजार और पार्क में एसपी मोहित चावला ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ औचक निरीक्षण किया और बिना मास्क के घूम रहे लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया और मास्क भी बांटे। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में एक साथ 29 कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। एसपी मोहित चावला ने लोगों से अपील की है कि वे खुद ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है और रोजाना यहाँ पर सैकड़ों लोग बाहरी राज्य से अपने कारोबार के लिए आते जाते रहते हैं, जिसके चलते यहाँ पर संक्रमण आसानी से फैल सकता है, जिसके लिए लोगों को खुद ही इस महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग का लोगों का चालान करना मकसद नहीं है, पर जहाँ एक व्यक्ति का चालान होता है तो साथ में जा रहे 100 लोग इससे जागरूक होते हैं। इसके साथ एसपी बद्दी ने पूरे बाजार और दुकानों का भी निरीक्षण किया। मैं सबसे पहले तो लोकल कम्युनिटी को, हमारे जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आज मैं सारे वार्ड मेंबर से मिला हूँ, शालिनी जी हैं, सबको मैं हमारे विभाग देता हूँ कि आपने एक अवेयरनेस है लोगों में। हम सब जानते हैं कि कोविड एक ऐसी महामारी है, जब तक हम सबका पार्टिसिपेशन साथ नहीं है, हम इकट्ठे नहीं हैं, हम इसके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते।
सरकार भी तभी एक्टिव होती है जब हमारे सिटीजन्स एक्टिव हों। मुझे नालागढ़ दौरा करके बहुत अच्छा लगा। सिटीजन्स को अपनी जिम्मेवारी का पता है, कईयों को नहीं पता था, तो व्यापार मंडल ने, पार्षद जी ने, इनको सबको मिलकर मास्क बांटे, उनको अवेयर किया गया। देखिए, जब तक हम नियमों का पालन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही इसका मंत्र है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी बार बार बोलते हैं, आग्रह करते हैं। सरकारों की मंशा लॉकडाउन लगाने की या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस की नहीं रहती, लेकिन ये लोगों की सेफ्टी के लिए। हम जानते हैं कि कल 10 से 5 का नाइट कर्फ्यू लग चुका है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो चुकी हैं। परमात्मा करे कि इसी रिस्ट्रिक्शंस में हम इस वेव से निकल जाएं और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ना लगानी पड़े। बट जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने देखिए हमारे साथ। नमस्कार। देशवासी और प्रदेशवासियों को देव मेटल इंडस्ट्रीज परिवार की ओर से इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष अपने घरों में लगाएं अत्याधुनिक तकनीक से लैस यूपीवीसी डोर एंड विंडोज। और ध्यान रहे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी गैर जिम्मेदारी कोरोना की तीसरी लहर के लिए सहायक हो सकती है। तो कृपया मास्क लगाकर रखें और कोरोना नियमों का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो देखिए, हम पूरे हिमाचल प्रदेश के मजदूरों को जो है नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि 2022 में जो है दोबारा से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री बनेगी। अपने स्कूल स्टाफ और सभी एसएमसी मेंबर्स की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, अपने अभिभावकों को, अपने स्कूल के बच्चों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सभी को बताना भी चाहता हूं कि हमारा स्कूल अभी जो है वो क्लस्टर लेवल पे हमारी स्कूल की एसएमसी जो है वो उत्कृष्ट एसएमसी में चयनित हुई है। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी एसएमसी जो है वो जिला स्तर पर जो है वो चयनित हो। इसके लिए हम आशावान हैं और सभी को एक बार पुनः सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2022 की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, हमारे बच्चों को तथा सभी शिक्षक साथियों को शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 2022 का वर्ष जो है वो शिक्षा जगत के लिए एक नई मिसाल के रूप में आएगा। पिछले साल कोविड की वजह से हमारे पढ़ाई में कुछ बाधाएं आई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2022 में इस प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो मिलेगी। मैं समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा। सुनिशा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। हमारे यहाँ आप सोलर के हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए पधार सकते हैं, जैसे सोलर इन्वर्टर, सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर हीटर और सोलर होम लाइट सिस्टम, सोलर लाइट। कृपया यहाँ पधार कर एक बार सेवा का मौका दें।